चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम कमेंट देखते हैं। क्या है कि भैया जी मुझे सभी लोग परेशान करते हैं। जैसे घर में मेरे अपने ससुराल वाले और बाहर वाले। जैसे मैं नौकरी करती हूँ, वहाँ पर भी कभी कभी बॉस तो कभी कभी कोई, और मेरा पति भी हद से ज़्यादा कंट्रोल करता है, उल्टा सीधा बोलता है, जॉब छोड़ने को बोलता है, मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करता है, मुझ पर शक सा भी करता है। सब लोग अपने अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। मैं कैसे क्या क्या करूं? बच्चे भी हैं, उनकी साफ़ सफाई, स्कूल भेजना, सुबह शाम खाना बनाना। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूं तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूं? कुछ तरीका बताएं। तो देखिए, आप जॉब करती हैं, पति कंट्रोल करता है, ससुराल वाले परेशान करते हैं, बॉस भी परेशान करता है। तो ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ी आश्चर्यचकित वाली बात है कि आप जॉब कर रही हैं फिर भी हद से ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तो तभी होता है जब इंसान डर डर के काम करता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर जब डर होता है तो इंसान इस तरह से चलता है। भाई बॉस परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो आपने कमेंट में नहीं लिखा। काफ़ी लोग इसी तरह से कमेंट करते हैं। वो अपनी समस्या तो बता देते हैं, लेकिन समस्या का कारण पे कोई नहीं जाता है। जिस दिन जो इंसान समस्या की जड़ पे पहुंचना सीख जाता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी समस्या दूर हो जाती है। तो लोग क्यों परेशानी से घिरे हुए रहते हैं? क्योंकि वो जड़ पे नहीं जाते हैं। अब जैसे आपने बोला कि बॉस परेशान करता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया क्यों परेशान कर रहा है। पति कंट्रोल कर रहा है, क्यों कर रहा है ये भी नहीं बताया है। शक करता है, क्यों करता है ये भी आपने नहीं बताया है। तो अपने अंदर झांक कर देखें और थोड़ा ध्यान से देखें किसके अंदर कमी है, बॉस के अंदर कमी है या आपके अंदर कमी है। अगर बॉस सभी को डांटता है, जो लीडर है सभी को परेशान कर रहा है, सभी उसको बुरा बता रहे हैं, तब तो समझ जाओ कि हाँ उसके अंदर कमी है। और जब ऐसा है तो वहाँ से काम छोड़ दो, दूसरी जगह देख लो। लेकिन यहाँ पर काम जब ही छोड़ना, पहले दूसरी जगह मिल जाए। तो बॉस गलत है तो बॉस ऐसी जगह नौकरी मत करो जहाँ लोग तंग करें, परेशान करें। और अगर बॉस और किसी के अंदर कमी नहीं निकाल रहा है, आपके काम में कमी निकाल रहा है, परेशान कर रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर देखो आप क्या गलती कर रही हैं। क्या आप समय पर काम पे नहीं पहुंच रही हैं? क्या समय पर नहीं आ रही हैं? क्या पूरा काम समय पर नहीं दे रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? ये सब देखो। क्या आप ज़्यादा छुट्टी मार रही हैं? प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से बताओ, क्यों छुट्टी मार रही हैं। तो अपनी बात को अच्छे से बताना आना चाहिए, विस्तार से, ताकि सामने वाला इंसान समझ पाए। किसी को कोई प्रॉब्लम भी अगर हम नहीं बताते हैं और किसी काम को उल्टा सीधा करते ही जा रहे हैं, तो इंसान फिर गुस्सा दिखाता है। तो और रहा पति कंट्रोल कर रहा है, तो पति से पूछो वो क्यों कंट्रोल कर रहा है। शक कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई। जॉब छुड़वाना चाह रहा है, क्यों छुड़वाना चाह रहा है। तो दूध का दूध, पानी का पानी करो। लोग बातों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करते हैं। तो उनसे बोलो कि आप शक क्यों कर रहे हैं भाई। क्या आपने ऐसा कुछ, क्या है आपके पास, आप इस तरह से बोल रहे हैं।
तो कुछ लोग होते हैं जो बेवजह शक करने लग जाते हैं, तो उनका शक दूर करने की कोशिश करो। किसी ने कुछ कहा या कहीं कुछ देखा, कैसे क्या है, अलग करो। लेकिन फिर भी पति बेवजह शक करे जा रहा है, परेशान कर रहा है, तो अपनी एक सीमा बनाओ, अपनी एक बाउंड्री बनाओ। बोल दो अगर इस तरह से चलता रहा तो हम एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इंसान जितना डर डर के काम करता है ना, उसी के साथ ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपने अंदर से जब तक जिएंगे समस्या आती रहेंगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पर अमर कोई नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक मेहमान की तरह आए हैं, जाना सभी को है। कोई चाहे कितना भी अच्छा काम करे उसको भी जाना है, बुरा काम करे उसको भी जाना है। यहाँ कोई अमर नहीं है, कोई जल्दी जाता है, कोई देर में जाता है। तो अपने अंदर से डर निकाल दो, खुलकर जियो। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि यहाँ से बॉस नौकरी से निकाल देगा तो क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा। जब ईश्वर ने जन्म दिया है, पेट दिया है, तो वो ही आए को रास्ता दिखाएगा कैसे क्या करना है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, उसके हाथ में है, उसके ऊपर छोड़ दो कहानी। जहाँ ज़्यादा जुल्म सहना पड़ रहा है ऐसी जगह छोड़ो। आपकी जॉब है, अपने दम पर जीना सीखो। आप खुद का अच्छा पैसा कमा रही हैं तो क्यों किसी की सुन रही हो। बेवजह शक करने वाले लोगों से जवाब लो, क्यों वो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं। और कंट्रोल करने वाली बात है, बोल दो भाई मेरे जीने का तरीका यही है, आपको पसंद है तो मेरे साथ रहो, और नहीं है पसंद तो मत रहो मेरे साथ। मैं तो इस तरह से ही जीती हूँ। अपनी बात है, खुल के बोलो भाई मैं ऐसे ही जीती हूँ, ऐसे ही काम करती हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो छोड़ो कहानी। तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देख रहे हैं। और रही बच्चे वाली बात, आप पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही हैं, आप समझदार हैं, इतने बच्चे पैदा क्यों कर रही हो। समझदार लोग ये बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो बस एक बच्चा पैदा करते हैं, उसी को दिल से पढ़ाते हैं, उसी को शिक्षा देते हैं, उसी के अंदर काबिलियत जानवर से इंसान बनाते हैं। पति भी जॉब कर रहा होगा, शायद आप भी जॉब कर रही हैं, तो दोनों मिलकर काम करो, 50-50 काम करो। खाना बनाने वाली बात है, दोनों मिलकर बनाओ खाना। देखिए आज का दौर तो ऐसा है, कोई भी काम कर सकता है, लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को घर से बाहर निकलने के बाद काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में अब लड़कियों को काम नहीं मिल रहा है। कोई शादीशुदा है, कैसी भी है, घर से बाहर निकलेगी तो उसे काम मिल ही जाएगा। पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी काम मिल जाएगा उसे। तो कुछ ऐसी हैं जो सोचती हैं कि मैं तो बेरोज़गार हूँ, मुझसे कुछ आता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, पति परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है, सह रही हैं कि मैं कैसे क्या करूँगी। पति के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है उसके ऊपर, और उसकी उल्टी सीधी सुनती जा रही हैं। तो ऐसों के साथ ज़्यादा जुल्म होता है। और दूसरी बात रही कंट्रोल करने वाली बात, तो देखिए कोई भी इंसान हमें कंट्रोल कब करता है, जब वो इंसान हमसे उम्मीद लगा लेता है। जब कोई इंसान हमें कंट्रोल करके ज़बरदस्ती अपना काम कराता है और हम डर की वजह से उसका काम कर देते हैं, तो वो इंसान समझ जाता है कि इसके ऊपर थोड़ा जोर दिखाना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा, तो ये इंसान मेरे अनुसार चलने लग जाएगा। और जो
काम करेगा। कहने का मतलब ये है, जब कोई इंसान हमसे उम्मीद लगा लेता है, हम उसकी उम्मीदें पूरी कर देते हैं, तो उसकी और उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उसको एक लत लग जाती है, अपने अनुसार वो चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर शुरू में ही अगर उसको रोक दिया जाए, कोई इंसान अपना काम हमसे करा रहा है और हमने तुरंत साफ साफ मना कर दिया, तो वो कंट्रोल नहीं करेगा, आगे को उम्मीद नहीं रखेगा, ना वो प्रेशर डालेगा। लेकिन किसी का काम अगर हमने कर दिया और बाद में नहीं कर रहे हैं, तो पता है कि इसने पहली बार थोड़ा प्रेशर डालने से मेरा काम किया और फिर से इसके ऊपर प्रेशर जो है डालना पड़ेगा। इस तरह से इंसान कंट्रोल करता है। अब जैसे मान लो कोई लड़की है, वो कहीं जा रही है, तो उससे वो कहीं पर भी जाए, कोई उसे रोकेगा ही नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। मान लो कोई अनजान लड़की है जिसे मैं नहीं जानता हूँ बिल्कुल भी, और वो लड़की कहीं जाए, कुछ करे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं उसे रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। लेकिन अगर उसी लड़की से मैं एकदम से बोलने लग जाऊं, सुनिए कहाँ जा रही हो आप, क्यों जा रही हो, क्या करोगी, चलिए जाइए अपने घर जाइए, तो डायरेक्ट क्या बोलेगी, कौन हो तुम, कौन होते हो तुम मुझे समझाने वाले, कौन हो तुम कंट्रोल करने वाले, क्या लगते हो तुम मेरे, जाइए अपना काम कीजिए। और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा तो पुलिस को बुला लेगी वो। तो यही होता है। तो किसी भी इंसान से हम जितने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, हम जिस इंसान को ज़्यादा हम जिसको हम अपना मानते हैं, जिससे हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो वो इंसान फिर कंट्रोल करने लग जाता है। वो सोच लेता है ये तो मेरा है तो इससे फिर फ़ायदा लेना चाहिए, और फ़ायदा उसे नहीं मिलता है तो परेशान करता है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी है, हमारे अलावा किसी की भी नहीं है, और हमारे ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी है, अपनी चीज़ अपने कंट्रोल में ही रखनी चाहिए। जब कोई भी इंसान हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है और बाद में हम अपना कंधा हटा लेंगे, तो वो गुस्सा ही करेगा, और वो अपनी बंदूक चलाने के लिए कुछ भी करेगा, ज़बरदस्ती भी करेगा। लेकिन अगर उसे हम शुरू में ही ना चलाने दें, तो क्या होगा, उम्मीद ही नहीं करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा, प्रेशर भी नहीं डालेगा। तो कोई भी हो, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, तो उस इंसान से डायरेक्ट बोल दो, भाई ये मेरी ज़िंदगी है, आपका मेरी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है। मैं जैसा जीऊँगा, जैसा मैं जीना चाहता हूँ, मैं वैसा ही जीऊँगा या जीऊँगी। आपको हमारे साथ रहना है रहिए, और नहीं रहना है मत रहिए। मेरे जीने का तरीका ऐसा ही है। साफ साफ खुल के बोल दो जैसा रहना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डर की वजह से बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। तो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही बनकर रहना चाहिए। जो बात है पहले खुल के बोल देना चाहिए। जितना हम डरते हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है, सहन कर रहे हैं, तो क्या है। जैसे मान लो मैं आपको एक और उदाहरण दूँ, इससे और समझ में आएगा। कोई लड़की है, बस में है, और 2-3 गुंडा उसको छेड़ रहे हैं। कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई जो है कुछ कर रहा है, कोई पीछे से नोच रहा है, और वो लड़की क्या कर रही है, आवाज़ नहीं उठा रही है, नीचे उसने निगाह डाली, डर रही है और बर्दाश्त करे जा रही है। अब इतने में क्या हुआ कि उनकी हदें बढ़ जाएंगी। अब तक तो उन्होंने वो सिर्फ देख रहे थे, नज़रें मिला रहे थे, कुछ कर रहे थे, फिर वो हाथ पकड़ने लग जाएंगे, हिम्मत बढ़ जाएगी उनकी। इतने में वो अगर छेड़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर अगले दिन को फिर मौका देखेंगे। अगली बार वो क्या करेंगे, उनकी इतनी हदें बढ़ जाएंगी,
कि वो उठा कर ले जाएंगे उस लड़की को और उसके साथ रेप और बलात्कार कर देंगे। तो ये यहाँ पर गलती किसकी है? लड़की की है। लड़की ने सहन कर लिया। अरे बाद में उसके साथ गलत किया, उसको मारा, उसके साथ उसकी बेइज्जती की या उसके साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। अरे इतनी मतलब यहाँ तक ये नौबत आई, अगर इतनी गुस्सा वो शुरू में दिखा देती तो कितना अच्छा होता। तो कुछ लड़की डर के वजह से आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उनके साथ गलत होता है। और मान लो कोई लड़की है बस में और कोई भी गुंडा गलती से उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है और तुरंत बोल रही है क्या है, चीख कर बोल रही है क्या है, ज़्यादा बदतमीज़ बन रहे हो क्या, ज़्यादा होशियार बन रहे हो क्या, जानते हो मुझे भी। और पलटकर तुरंत जवाब कर रहा है, तुरंत उसमें एक थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? फिर जो और गुंडा है उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आए को कुछ करें। तो समझदार लड़की होगी वो सहन ही नहीं करेगी बिल्कुल भी। जैसे ही शुरू में ही किसी ने छेड़ा तुरंत थप्पड़ मारा और दूसरे ने कुछ बोला तो तुरंत मरने मिटने को तैयार है वो लड़की। तुरंत एकदम से झांसी की रानी बन जाए और बोलने लग जाए कि तुम मेरे साथ इतनी आसानी से गलत नहीं कर सकते हो, मेरी मौत से गुजरना पड़ेगा। मैं अपना खुद के साथ गलत नहीं होने दूंगी, मैं उससे पहले मर जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं मरूंगी तुम लोगों को मार के मरूंगी। ऐसे मन में ठान ले तो उसके साथ गलत होगा ही नहीं। किसी इंसान को इज्जत देकर उसे भगवान बनाकर, इसका मतलब ये है किसी की अगर हम इज्जत कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे छूट दे रहे हैं ताकि तू मुझ पर कंट्रोल कर सकता है, तू जैसा कहेगा वैसा मैं करने को तैयार हूँ। इसका यही मतलब है। लोग ऐसे ही समझते हैं। अब जैसा मान लो मेरा कोई शत्रु है, ठीक है। अब मैं उससे क्या है, मैं उससे अपना काम निकलवाना चाहता हूँ और मैं उससे कंट्रोल करना चाहता हूँ, दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो मैं जो है क्या करूँगा, उसकी एकदम सी तारीफ़ करने लग जाऊँगा, उसका ख्याल करने लग जाऊँगा, उसकी इज्जत करने लग जाऊँगा, उससे खिलाने पिलाने लग जाऊँगा। इससे क्या होगा, वो थोड़ा नरम हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, सब कुछ सुनने लग जाएगा। ऐसे करके इंसान दूसरों को कंट्रोल में करते हैं। तो जो इंसान अभी तक परेशान करे, कभी एकदम से इज्जत कर रहा है, कभी एकदम से अब फिक्र कर रहा है, अपनापन दिखा रहा है, कभी बिल्कुल एकदम दया नहीं कर रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो इंसान समझ लो कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही लगे कि कोई इंसान एकदम अचानक से बड़ा प्रेम दिखाने लग जाता है, फिर एकदम परेशान करने लग जाता है, दया तक नहीं दिखाता है, किसी की जान निकल रही हो बिल्कुल दया नहीं कर रहा है और मतलब के लिए एकदम मीठा बन जाता है, तो ऐसे इंसान दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसों का ना प्यार लेने की ज़रूरत है, ना नफ़रत करने की ज़रूरत है।